जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, आज हम लोग एक रणनीति बनाएंगे और वह रणनीति होगा बिहार बोर्ड क्लास 10 में 80 से 90% लाने का रणनीति। और उस रणनीति पर हम लोग कार्य करके अपने लक्ष्य को, अपने उम्मीदों को, अपने भविष्य को बनाने का प्रयास करेंगे। लक्ष्य मेरा ये है कि हम लोगों को 80 से 90% रिजल्ट बनाना है, 80 से 90% का स्कोर करना है। तो उस रणनीति के बारे में हम लोग बहुत ही सटीकता और सरलता से समझेंगे और उस पर कार्य करेंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन कि हमारे माँ और पिताजी बड़े उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि मेरा बच्चा कुछ करेगा, मेरे भविष्य में आने वाले हर एक सुख को और दुख को मजबूती से साथ देगा। माँ और पिताजी के इस सपनों में, इस ज़रूरत भरी दुनिया में हमेशा मजबूती से माँ और पिता के साथ खड़ा रहने का प्रयास करेंगे और ये उम्मीद माँ और पिताजी का हम लोग साकार करेंगे। तो मेरे प्यारे और भाइयों बहनों, एक बात अच्छे से याद कीजिए, हम जब आपको विद्युत धारा पढ़ा रहे थे उस समय कुछ बात हम आपको सिखाए थे। वो बात ये था कि अगर कोई भी वस्तु किसी भी दिशा में इधर उधर घूमता है तो वह किसी भी प्रकार का झटका नहीं दे सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वही सब वस्तु कोई भी एक, जैसे मान लीजिए पानी ही है, जब पानी सभी दिशा में बहता है तो विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जब वही पानी एक दिशा में बहने लगता है तो वह पानी धारा कहलाता है। नदी में जब पानी एक दिशा में बहता है तो जल धारा कहलाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी का एक झुंड है, इधर उधर भाग गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही सब विद्यार्थी अगर एक दिशा में भागने लगे तो प्रभाव पड़ेगा। लोग बोलेगा यार हुआ क्या, मतलब विद्यार्थी करेंट कहलाएगा। एक दिशा में जब बहेगा, जब सभी विद्यार्थी एक दिशा में दौड़ेगा तो विद्यार्थी करेंट होगा और लोग उस पर बातें करेगा, आखिर क्या हुआ, क्या कारण से सभी एक दिशा में दौड़ा। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों के पास पूरा एकदम 60 दिन 60 डे 60 दिन ही बचा है पूरे। आज अगर 15/12/2024 है तो हम लोगों को 17/2/2025 में एग्ज़ाम देना है। और ये इस दिन जो एग्ज़ाम है, आप लोग को रूटीन भली बात परिचित है कि 17 तारीख से हम लोग का एग्ज़ाम है। तो 17 तारीख से कौन कौन सा रूटीन आया है, 17 तारीख को कौन सा विषय है। तो 17 तारीख को तो एग्ज़ाम है और 15 तारीख मेरा जो है ना 12वां महीना है। तो आप 16 तारीख से लेकर के कल से पढ़ना शुरू कीजिएगा। कल सोमवार का दिन है, कल से पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आप लोग को 16 तारीख तक ही पढ़ने का मौका मिलेगा। 17 तारीख से एग्ज़ाम है तो हम लोग के पास पूरा 2 महीना 2 मंथ बचा है और वो 2 मंथ में टोटल 60 डे ही बचा है। तो 60 दिन में हम लोग अपना पढ़ाई को किस प्रकार करें कि हम लोग का जो स्कोर है 80 से 90% स्कोर हम लोग कैसे पूरा करें, आखिर कौन सा रणनीति बनाएं, कैसा रणनीति बनाएं। तो इस पूरे रणनीति को हम बनाने का प्रयास करते हैं। बस मेरे भाई और बहनों, इस रणनीति पर चलने का प्रयास कीजिएगा। अगर लगातार 60 दिन 60 डे, ठीक है, अगर आप लगातार एक ही दिशा में कार्य करिएगा तो वह रिजल्ट भी आपके आसपास के समाज को झटका देगा। बोलेगा यार ये कैसे कर लिया। इसीलिए झटका देगा क्योंकि आपको पता है जब कोई भी चीज़ लगातार एक दिशा में बहने लगता है तब वह करंट उत्पन्न करता है, चार्ज उत्पन्न करता है, विद्युत धारा कहते हैं उसको। उसी तरीके से जब कोई एक विद्यार्थी लगातार एक दिशा में चले, उस रणनीति पर कार्य करे तो संभवतः वह विद्यार्थी भी अपना अचीव कर लेगा, अपने गोल को अचीव कर लेगा, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को अचीव कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। और वह लक्ष्य आसपास के समाज में उन सभी लोगों को झटका देगा जो आपसे ये उम्मीद नहीं किया था कि आप ये कर पाइएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक
रणनीति पर चलकर लगातार 60 दिन चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास एक बार अवश्य करें। कोई ज़्यादा बवंडर नहीं मचाना है, कोई तूफान नहीं मचाना है। बस अब जहाँ भी आप पहरते हैं, जिधर भी पहरते हैं, वहाँ पर थोड़ा अब ज़्यादा समय ना बिताकर अपने आप को एक स्टडी प्लान के रूप में एक जगह शिफ्ट होकर एक कोनों घर के कोना में बैठकर या किसी अच्छे जगह बैठकर अपने इस 60 दिन के प्लान को प्रयास कीजिएगा चलने के लिए और अपने गोल को प्राप्त कीजिएगा। इसीलिए भाइयों बहनों, क्योंकि परीक्षा आपका है, परीक्षा आपको देना है। आप साल भर पढ़ चुके हैं, लगभग 10 महीना 11 महीना आप पढ़े हैं। अगर आप वाकई में 10 से 11 महीना पढ़े हैं, तब आपको अब किसी भी तरह का सलाह का ज़रूरत नहीं है। बस आप जो जानते हैं उसको धार देने का ज़रूरत है। धार अगर जहाँ अपने आप को बहुत ज़्यादा दे दीजिएगा तो संभवतः आप उस गोल को प्राप्त कीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको कहानी सुनाते हैं। 2 लकड़हारा था, ठीक है, 2 लकड़हारा था। वो दोनों जंगल गया लकड़ी काटने। दोनों के पास एकदम धारदार कुल्हाड़ी था, ठीक है, और दोनों में कंपटीशन चला। देखते हैं आज कौन सबसे ज़्यादा लकड़ी काटता है। तो लकड़हारा दोनों काम करना शुरू किया। जब दोनों लकड़हारा काम करना शुरू किया तो दोनों एकदम लकड़ी काटना शुरू किया, एकदम धुआं धुआं उड़ाने लगा। लेकिन पहला लकड़हारा लगातार काटते रहा, लगातार। वही दूसरा लकड़हारा लगातार नहीं काटा। 10 मिनट काटता था, 2-3 मिनट बैठ जाता था। बोलता था यार इसको तो पचवाना बहुत आसान हो जाएगा, ये तो बीच बीच में रुक रहा है, आराम कर रहा है। यह सिलसिला दिन भर चला। 10 मिनट काटता था, 2-3 मिनट बैठ जाता था, 10 मिनट काटता था, 2-3 मिनट बैठ जाता था। तो पहला लकड़हारा को जो है ना आत्मविश्वास हो गया कि आज तो दूसरा लकड़हारा हमसे हारेगा। है कंपटीशन चला। शाम हुआ, परिणाम देखने का समय आया। तब जब परिणाम देखा गया तो बहुत ही ज़्यादा उसको झटका लगा। यार हम दिन भर लगातार कार्य किए और हमें वह प्राप्ति नहीं हुआ, वह गोल हम नहीं प्राप्त कर पाए जिसके लिए हम कंपटीशन किए थे। जबकि दूसरा लकड़हारा उस कंपटीशन में विजयी घोषित हो गया, उस गोल को प्राप्त किया। आखिर दूसरा लकड़हारा किस कारण से जीत गया, प्रश्न है ना जी। इसीलिए भाई और बहनों जीता, क्योंकि जब दूसरा लकड़हारा 10 मिनट काटने के बाद 2-3 मिनट बैठता था तो वह अपने कुल्हाड़ियों को धार देता था। धार मतलब उसको पिजाता था, अपने गांव के भाषा में बोले तो मतलब उसको जो है ना तीखा बनाता था। मतलब पूरा धार देके उसको काटने के लिए बहुत ही ज़्यादा और अच्छा बना लेता था ताकि एक ही बार में लकड़ी कट जाए। जबकि पहला लकड़हारा अपने कुल्हाड़ियों को धार ही नहीं दिया, लगातार काटते गया, जिस कारण तो उसका धार भोथा गया, मतलब धार खराब हो गया। और जिस लकड़ी को वह एक बार में काट पाता, उसी लकड़ी को काटने में 2 से 3 प्रहार करना पड़ रहा था। जबकि दूसरा लकड़हारा धार दे करके जिस लकड़ी को एक बार में काटना था, उस लकड़ी को एक ही बार में काट लिया। उसी तरीके से अब हम लोग का भी एक समय आया। वैसे हम लोग धार शुरू से ही देते आए हैं, परीक्षा के तौर पे, रिवीजन के तौर पे, घुमा के क्वेश्चन पूछ के आपको हमेशा हर एक टीचर प्रयास किया है कि आप हमेशा एक्टिव रहें। लेकिन अब ये एक्टिविटी आपको करना होगा। अब आपको खुद को धार देना होगा। प्रश्नों के साथ अब आपको खेलना होगा, प्रश्नों के शब्दों को पकड़ना होगा। आखिर प्रश्न कह क्या रहा है और हमें लिखना कैसे है। तो इन सभी के साथ जब आप लोग खेलिएगा तो संभवतः आप प्रश्न के उस बात को समझ पाइएगा, आखिर प्रश्न कह क्या रहा है और हमें लिखना क्या है। तो हम आपसे ये उम्मीद लगाते हैं अब आप लोग प्रश्न के साथ खेलिएगा। हम प्रयास करेंगे प्रश्न का कहने का जो उद्देश्य है उसे आप पकड़ पाएँ, इसको समझा पाएँ। तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको हर एक उस तथ्यों पर बात करें जिस पर आपको कार्य करना है। क्योंकि एक वीडियो अगर आप ये देख लेते हैं तो संभवतः आप 60 दिन किसी और वीडियो के लिए ज़रूरत नहीं खोजिएगा, किसी और वीडियो का ज़रूरत नहीं होगा। क्योंकि आपको एक नया प्लान मिलेगा और उस प्लान के बल पे आप जीत पाइएगा। प्लान 2 विद्यार्थी की तरह होगा। पहला विद्यार्थी जो कुछ भी अभी तक अच्छा स्कोर करने के लिए नहीं किया, दूसरा विद्यार्थी जो बहुत कुछ करके बैठा है, सिर्फ उसको धार देना है।
तो दोनों विद्यार्थी के लिए दो तरीके का प्लान होगा। जो विद्यार्थी जिस लेवल का होगा वो अपना प्लान को चुन कर उस पर कार्य कर लीजिएगा। ताकि कुछ ऐसा विद्यार्थी होता है जो जनवरी से पाप करते हुए आता है, जनवरी में पाप करता है तो फरवरी में करता है तो मार्च में करता है तो अप्रैल में करता है, लगातार पाप का सिलसिला जारी रहता है। वो पाप है रिवीजन नहीं करने का, वो पाप है अपने से कोई भी हिसाब नहीं बना पाने का, वो पाप है किसी भी प्रकार का प्रैक्टिस नहीं करने का, वो पाप है क्लास में अब्सेंट करने का, वो पाप है अपने स्टडी को जारी नहीं रख पाने का, वो पाप है अपने आप को धोखा देने का कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि पढ़ाई सिर्फ दिखावा के लिए ही कोई कर रहा होता है। हाउस में रहकर जो पढ़ाई करता है वो पढ़ाई होता है, ना कि दिखावा करने का पढ़ाई। पढ़ाई दो प्रकार का होता है, कोई दिखाता है कि हम पढ़ रहे हैं, वास्तव में वो पढ़ नहीं रहा है। कोई अपने आप को इतना पढ़ाई में डुबा लेता है कि उसे अब दिखाने का नहीं, रिजल्ट देखने का बारी होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपसे एक उम्मीद यही लगाएंगे कि आप अपने आप को दिखावा के लिए नहीं, हकीकत में हौस में रह के पढ़ाई करने का प्रयास कीजिएगा। हौस में रह के पढ़ाई करने का मतलब होता है उस सभी बातों को आप महसूस कर पाइएगा कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे भोजन खाते हैं तो आपको एक एक चीज़ का स्वाद का अनुभूतियाँ होती है, उसी तरीके से पढ़ाई का हर एक शब्द में अनुभूतियाँ होती है। बस आप उसे महसूस कीजिए आखिर वो शब्द क्या कह रहा है। जैसे माँ आपको बोलता है ना, पुत्र खाना खाएगा, तो माँ का वो प्यार आपको महसूस होता है। जब आपका बड़े भाई बोलता है भाई पढ़ने बैठ जाओ, तो वो भाई का डर और वो भाई का प्यार दोनों महसूस होता है जब आपको पढ़ने बैठने बोलता है। जब पिता घर में जब आता है और आप पिताजी से डरते होंगे तो अचानक से आप पढ़ने बैठते होंगे। ये दिखावा वाला पढ़ाई है। डर से बैठे ना, हाउस में थे कि आपको अपने मन से बैठना है, तो इसीलिए ये दिखावा वाला पढ़ाई है। जब आप सिर्फ दिखावा के लिए पढ़ते हैं, ये दिखावा वाला पढ़ाई है। तो हम उम्मीद करते हैं हाउस में रहकर अपने आप को जागृत अवस्था में शब्द क्या कह रहा है उसको महसूस कर पढ़ाई कीजिएगा, तो संभवतः आप अपने लक्ष्य को क्या, दुनिया को जीतिएगा। तो चलिए हम लोग साथियों अब प्लान बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा वीडियो को लंबा कर रहे हैं, इसीलिए रहें आपको हर एक शब्द पे पकड़ बन पाए। तो हम इसको अगर चाहेंगे वीडियो लंबा हो तो हम कुछ पार्ट में बांट के आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। चलिए सुनते हैं एक एक शब्द को क्या करना है। चलो ध्यान से सुनना। हम लोगों के पास 60 डे है, ठीक है, और हम लोगों के पास बिहार बोर्ड है, तो 5 विषय को बहुत ही ज़्यादा लोग ध्यान से पढ़ता है। अंग्रेजी पर थोड़ा बहुत कम विद्यार्थी ध्यान देता है। तो हम भी यहाँ पर, अगर आपको अंग्रेजी पसंद है तो आप अंग्रेजी अपने मन से ऐड कर लीजिएगा, लेकिन हम 5 विषय के बारे में बताना चाहेंगे। मैथ, ठीक है, साइंस, फिर सोशल साइंस SST, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, ठीक है। ये 5 विषय पे कैसे पढ़ना है एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम पहले मैथ के बारे में बात करते हैं, फिर साइंस के बारे में, फिर SST के बारे में, फिर हिंदी, फिर संस्कृत के बारे में, एक एक करके जानते हैं 60 दिन में मैथ को कैसे पढ़ें। तो ध्यान से सुनिएगा, सबके लिए 60 दिन है और सभी को पढ़ना है। तो मैथ में देखिए हमको कैसे पढ़ना है, थोड़ा आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि लक्ष्य आपका बड़ा है। मैथ में 3 पार्ट में क्वेश्चन आएगा। क्या पार्ट में? 3 पार्ट में। एक आएगा ऑब्जेक्टिव, एक आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या रहेगा 100। कितना रहेगा? 100। और 100 में से आपको बनाना होगा 50। अगर आपको 95+ लाना है मैथ में, 90% का स्कोर देखे हैं तो 90+ तो हमेशा रहेगा ना। इसीलिए अगर आपको 95+ लाना है, कोई 100 में 100 ला लेता है, ऐसा नहीं कि नहीं लाता है, लाता है। 100 में 100 प्लस नहीं होगा, यहाँ 100 में 100 लाता है। अगर आपको लाने का इरादा है तब आप ला सकते हैं। इसके लिए आपको अब क्वेश्चन पे प्रहार करना ही होगा। अब क्या कीजिएगा भाइयों और बहनों, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कोई एक अच्छा सा बुक पकड़ लीजिएगा, ठीक है। कोई अच्छा सा बुक, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं, कोई अच्छा सा बुक पकड़िएगा।
ठीक है। और प्लस में क्वेश्चन बैंक पकड़िएगा 2 गो। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव बुक ले लिए, कोई भी एक अच्छा सा बुक, ठीक है, कोई भी, ऐसा नहीं कि एकदम पर्सनल वही लेना, जो आपको लेने का इच्छा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं आपको प्रैक्टिस करना है। और एक क्वेश्चन बैंक करना क्या है, सुनिएगा मेरी बातों को। बुक आपके पास आ गया, अब काम करना, कहीं हमको पता है कि आप शुरू से पढ़ के आए हैं और नहीं भी पढ़े हैं तो यही करना है। अब पूरे जो लोले हैं नहीं आता है, तब ये आप मत कहिए कि हमको 90% लाना है, तब हमको पास करना है बस, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव बुक और क्वेश्चन बैंक, ये 2 बुक ले लीजिएगा। करना क्या है, अब पढ़ चुके हैं आप, अब प्रैक्टिस करना है, धार देना है खुद को। इसीलिए एनसीईआरटी हो, कृषि सिन्हा हो, भारतीय भवन हो, जो भी हो, अब रखिए उसको बगल में। जरूरत पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा तो वहां से आप निकाल के देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब प्रैक्टिस के लिए आपको यहां से बात करना। ऑब्जेक्टिव में जाके 1 आवर 1 घंटा, इतना लंबा नहीं लिखते, 1 आवर 1 घंटा ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस कीजिएगा, चैप्टर वाइज, ठीक है। जैसे चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर है, उसका एक एक ऑब्जेक्टिव खुद से निकालिएगा। जब एक एक ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा। जैसे मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन में डाउट हुआ, 7 नंबर में डाउट हुआ, तो आपके घर में जो भैया है या फिर आप जिसके पास पढ़ने जाते हैं, बोले ना कुछ समय के लिए जाइएगा, अब ज़्यादा नहीं जाइएगा। अब वहाँ जाके आप पूछिएगा, सर जी, गुरु जी, हमको ये सब क्वेश्चन में दिक्कत है, बस हमको आप तुरंत जो है ना, जैसे जैसे बताना है बताइए, तुरंत, तो वो बता देगा आपको, ठीक है। वो जो बताएगा उस पर फिर काम करके आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का फाउंडेशन आपको अपने से पढ़ लेना है। अब क्या आप पहले से परिचित हैं कैसे क्या बनेगा, प्रैक्टिस कर लिए 1 घंटा। अब फिर क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के बाद लगातार नहीं करना है, अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव पढ़े कुछ और पढ़ेंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। फिर जो है ना, आपको 1 आवर फिर से शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ठीक है। अगर जब क्वेश्चन बैंक का शॉर्ट क्वेश्चन है तो वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। अगर जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है तो अच्छी बात है, नहीं है जो है उसी में से आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्या आप पढ़े लिखे हैं, अब आपको धार देना है खुद को, तो पढ़े लिखे हैं ना, तो पढ़े लिखे की तरह बात कीजिए। 1 आवर आप शॉर्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या आपको बार बार यहाँ प्रैक्टिस पे बात करेंगे हम, शॉर्ट क्वेश्चन पर आप बात कीजिएगा। अगर जहाँ 30 क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिस का पढ़ार अगर जहाँ 60 दिन तक लगातार चले, 60 दिन तक चैप्टर वाइज हो या फिर पूरा क्वेश्चन का पैटर्न पे आधारित हो, प्रैक्टिस को इतना कर लिए, इतना धार दे दिए, क्वेश्चन आए खर्च, इतना आपको अनुभूति हो जाए, यार ये तो पहले से हम बनाए थे, इसको ऐसे बनाना है। जो क्वेश्चन आपसे पहले प्रैक्टिस नहीं करते तो 5 से 6 मिनट में बनता, वही क्वेश्चन अब आपसे 2 से 3 मिनट में बन जाएगा, ठीक है। और प्रश्न की संख्या को पढ़ना भी पड़ता है, बहुत सा प्रश्न रहता है, 2 गुना प्रश्न है, जिस कारण से प्रश्न पढ़ने में जो समय लगेगा उसमें से ढूंढ के बनाना पड़ता है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। जो ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन होगा उसको स्किप कर लेने में ही भलाई होगा, क्योंकि समय बर्बाद करने से बेहतर है आपको और क्वेश्चन को ढूंढ ले जो आपसे तुरंत बने, समय बचत हो। वैसे बनेगा बहुत क्वेश्चन आपसे, बस देख लीजिएगा किस में ज़्यादा समय कम लगता है, किस में ज़्यादा लगेगा, आपका बुद्धि समझ जाएगा कितना समय किस में लगेगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा, 30 में से संभवतः 27-28 क्वेश्चन बन जाएगा। ये हमको लगता है एक विद्यार्थी एवरेज ऐसे बना लेता, बहुत विद्यार्थी का कहना भी है, बहुत सा विद्यार्थी सब मिले बात किए हैं, तो 27-28 क्वेश्चन हर एक साल विद्यार्थी डाटा देता है, भैया हमसे बन जाता है प्रैक्टिस के बल पे। क्या पूरा गणित पढ़े हैं, ठीक है, नहीं पढ़े हैं तब आपको पढ़ना ही होगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। शिक्षा के स्तर पे शॉर्टकट अगर कोई ढूंढ रहा है तो वो बहुत ही महान आत्मा होगा। ये पढ़ाई में भी शॉर्टकट होता होगा उनके लिए, लेकिन हम तो अभी तक नहीं जानते कोई शॉर्टकट होता है। जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा उतना ही ज़्यादा आपको और अंदर जाने का भूख लगेगा, प्यास लगेगा। अब फिर बच गया क्या, 1 आवर लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबरिया, ठीक है। 1 आवर लॉन्ग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कीजिएगा रोज, मतलब रोज आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, यहाँ रोज 15 क्वेश्चन बनाना है, 4 क्वेश्चन यहाँ रोज बनाना है, 15 क्वेश्चन यहाँ बनाना है, और इसमें जो है ना 50 क्वेश्चन बनाना है गणित में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिए, मैथ का बारे में अब आपको सीखने समझने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एक क्वेश्चन बैंक पकड़ना है, ऑब्जेक्टिव का बुक पकड़ना, ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज बनाइएगा और क्वेश्चन बैंक में शॉर्ट क्वेश्चन निकालिएगा। सब 2018 से ले लीजिएगा आप लोग, 2018 से 2024 तक में जितना भी क्वेश्चन होगा उस सब को प्रैक्टिस कीजिएगा। बस क्या आप पढ़ा हुआ विद्यार्थी प्रैक्टिस कर सकता है, मेरा मानना है। अगर आप प्रैक्टिस करके खुद को धार देते हैं तो आप 2018 से 2024 तक का परीक्षा दे करके ये अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या होता है
और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस ज़बरदस्त तरीके से कीजिएगा और गणित संभवतः आपसे अब 90 प्लस 95 प्लस 100 में 100 देगा, क्या आपका प्रैक्टिस उस लेवल का हो गया। अब 3 घंटा का ही मैथ में परीक्षा होगा भाई, तो आप यहाँ पर स्किप कर करके लगातार नहीं पढ़िएगा। 1 घंटा पढ़ने के बाद कोई और विषय ला लीजिएगा, फिर 1 घंटा पढ़ने के बाद कोई और विषय लाइए, कहीं बहुत सा विषय है तो हम बताएंगे कहाँ किसको कैसे एडजस्ट करना है। तो मैथ हो गया ना जी, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव, 1 घंटा शॉर्ट क्वेश्चन, 1 घंटा लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में 30 में 30 नहीं बनाना है, 15 को बनाना, रोज 15 को बनाना है। 60 का 60 दिन 15 को बनाना है। और ध्यान दीजिए 15 गुना 60, 15 छके बोलिए, 15 छके बोलो ना यार, 15 पचे 75 होता है, अब 15 छके 90, 15 15 15 30 30 45 चौके 60 दाम 75 छके 90 हुआ जी। और ये 0 चिपक गया। बताइए आप लगातार 1 घंटा पढ़ रहे थे, लेकिन 60 दिन पढ़े तो 900 क्वेश्चन निकल गया आपके हाथों से। तो क्वेश्चन बैंक घूम जाएगा पूरी तरह से। 18 से 24 तक इसको आप 2-3 बार रिपीट मार लीजिएगा और संभवतः आप अपने गोल को नहीं, अपने लक्ष्य को नहीं, दुनिया को जीतने के लिए आप बन गए। क्योंकि आपका पहला ही स्टेप जो है ना, बहुत बड़ा धमाका किया है। तो मेरे साथियों, बस यही उम्मीद लगाए हैं, बैठे हैं आपकी माँ और पिताजी, मेरा बच्चा कुछ करेगा, और आप कुछ करने के लिए मेहनत करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आप ही को करना है। एग्जाम आपको देना है तो प्रैक्टिस आपको करना होगा। जो साल भर पढ़े हैं उन साल भर का पढ़ाई को धार देने का समय आया है, और धार आपको देना ही होगा। ठीक है, और वो धार आपको दे करके अपने माँ और पिता के सपनों को पूरा करना होगा। उस गरीबी से लड़ के आपको अपने आप को जिताना होगा। ठीक है, तो मैथ को आप उस अंदाज में पढ़िएगा कि लगे नहीं हम अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनिएगा, यहाँ 50 ऑब्जेक्टिव, 15 सब्जेक्टिव का शॉर्ट क्वेश्चन, अब 4 को लॉन्ग क्वेश्चन प्रत्येक दिन बनाइएगा। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम विशेष चैप्टर बता देते हैं। ठीक है, हम बता देते हैं ये सब पढ़िएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम आपको एकदम सीधा सीधा बताते हैं। इस चैप्टर को बार बार पढ़िएगा, संभवतः आपसे लॉन्ग क्वेश्चन सब बनेगा। पहला चैप्टर है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में जाके ग्राफ पढ़िएगा। ठीक है, और धारा वाला हिसाब पढ़िएगा। ग्राफ और धारा वाला हिसाब कर लीजिएगा, संभवतः ही दोनों में से कोनो एगो आ जाएगा। फिर जो है ना चैप्टर 4 में भी कुछ क्वेश्चन है जिससे कि आता है, उसमें आप देख लीजिएगा 4 में कौन कौन क्वेश्चन बड़ा है। लेकिन अगर आप इसको स्किप भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 में स्किप नहीं कीजिएगा, धारा वाला और ग्राफ जरूर पढ़िएगा। और फिर जो है ना हम बोले आपको, तो आप चैप्टर 8 से पहले चैप्टर 6 ले लेते हैं। चैप्टर 6, इसमें परिमय में ज़्यादा कुछ नहीं, 5 परिमय याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे में थेल्स परिमय हो, थेल्स परिमय का विलोम हो, थेल्स का विलोम हो, पाइथागोरस हो, पाइथागोरस का विलोम हो। ठीक है, समझे कुछ? पाइथागोरस परिमय, पाइथागोरस का विलोम। और क्षेत्रफल भुजा परिमय, क्षेत्रफल भुजा परिमय, ये 5 में से कोनो एक आने की संभावना होता है। और फिर जो है ना चैप्टर 8 त्रिकोणमिति, इसमें जितना भी प्रूव्ड करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि आप 8.4 का 5 नंबर क्वेश्चन जितना भी है उसका आप बना लीजिए। और क्वेश्चन बैंक का जितना पूछा है 5 नंबरिया में, वो आप इसी से देखिएगा मिलता जुलता हमेशा रहेगा। तो आप क्वेश्चन बैंक नहीं बनाइएगा तो 5 नंबरिया यहीं से ना बनेगा, देखिएगा लगभग इसी से मिलता जुलता आएगा। मतलब आप यहाँ बनाइएगा तो ऑटोमेटिक ये सब बनेगा, ये सब बनेगा। क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा, यहाँ जितना भी टॉपिक पे हम बातें कर रहे हैं वही सब आने वाला है। ठीक है, और फिर आप चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें जो है ना 16 क्वेश्चन है। आप वो एक बार एनसीईआरटी में है, प्रैक्टिस करने के लिए एक बार जरूर बना लीजिएगा। और फिर क्वेश्चन बैंक में देखिएगा इसी से घूम घूम के बार बार आएगा। तो 5 नंबर या चैप्टर 9 हो गया। अब फिर जाके देखिएगा चैप्टर 10 में भी आता है, लेकिन आप उसको स्किप कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है, कहीं यहाँ भी है आपके पास। 10 में भी आता है। फिर 11 चैप्टर 11 पूरे पढ़ लीजिएगा। 14 क्वेश्चन है, 11.2 दोनों को मिला करके 14-16 के बीच में होगा। चैप्टर 11 रचना है, इसको अच्छे से बना लीजिएगा, 1 या 2 बार जरूर बनाइएगा। इससे आपका आने की संभावना नहीं, बनाने की संभावना बढ़ जाएगा। आएगा तो पक्का, बनाने की संभावना बढ़ेगा। और फिर जो है ना आप जाके थोड़ा सा 12-13 पे
12-13 पे क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बन ही जाता है सभी बच्चे से। बस 12-13 का जितना फार्मूला है, ऑल फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैसे आपको सिखा दिया होगा फार्मूला कैसे ड्राइव होता है, निकाला जाता है, लेकिन फिर भी आपको तुरंत क्वेश्चन बनाना है तो याद कर लेना चाहिए। तो 12-13 का फार्मूला को याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से ऑटोमेटिक होगा ही, तो संभवतः 12-13 का क्वेश्चन भी बनेगा। और अगर आप एक और 5 नंबरिया बनाना चाहते हैं तो 3 टॉपिक माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य, माध्यक, बहुलक, इन तीनों को सीख लीजिएगा। अब हमको नहीं लगता है आपसे 5 नंबरिया छूटने वाला है। गणित का हर एक टॉपिक में जो 5 नंबरिया चैप्टर वाइज आता था वो हम बता दिए। अब आप मजबूती से अपने आप को बनाने के लिए 5 नंबरिया पे काम कीजिए, 20 नंबर आपका हो गया। और मैथ में जितना आप साफ साफ लिखिएगा, जितना शुद्ध शुद्ध लिखिएगा, बराबर देते हुए बनाइएगा, हल देकर बनाइएगा, तो संभवतः आपको 5 में 5 मिलेगा। बस प्रश्न को सही तरीके से सजा के लिखिएगा, ठीक है। किसी भी प्रश्न का उत्तर को जितना साफ सुथरा दीजिएगा उतना आपका रिजल्ट में सुधार आएगा। तो बेहतर विकास करना है, तो रिजल्ट सुधार करना है, तो सफाई को देख के ही काम कीजिएगा। मतलब साफ सुथरे शब्दों में लिखिएगा और अपने शब्दों का चयन बहुत ही अच्छे से करके लिखिएगा। कोई भी प्रश्न का उत्तर देना है गणित में, जैसे मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जैसे शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन में गए, शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन में गए तो वहाँ पर लिखा होगा खंड ABC, जो लिखा होगा वहाँ लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा प्रश्न संख्या, प्रश्न एकदम बीच में, जैसे मान लीजिए कॉपी है पूरा बढ़िया सा, ठीक है, ये कॉपियाँ है ना, तो कॉपी में ऐसे दोनों तरफ मार्जिंग दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ बीच में लिखिएगा प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या या प्रश्नोत्तर, प्रश्न संख्या। मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन का आप 3 नंबर क्वेश्चन जानते हैं एकदम अच्छा से, वो बनाने का प्रयास किया, एकदम बीच में लिखें। अब यहाँ पर हल दिए, क्वेश्चन नहीं लिखना है, हल दिए, और जो भी क्वेश्चन है अब हल के इस जगह से, इधर भी छुटा हुआ है इधर भी छुटा हुआ है, लेकिन हल यहाँ दिए हैं, इस जगह से शुरू कीजिएगा बनाने के लिए, ठीक है। और जो भी होगा इधर बनाइएगा, पेज पलटना है फिर बनाना है, जब पेज भर जाएगा तो पलट लीजिएगा, लेकिन एकदम सजा के बीच में ये हेडिंग देना बहुत ही अति आवश्यक है। इससे कॉपी चेक करने वाला का दिमाग में किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि वो भी एक इंसान है, बहुत सा कॉपियाँ उसके सामने में रहता है और आपको देखेगा नहीं कि आप कैसा हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सुंदर हैं। वैसे सभी बच्चा का चेहरा तो वहाँ दिखने वाला है नहीं, कॉपी में फोटो रहता है, लेकिन वहाँ आपका भावना नहीं व्यक्त होगा, वहाँ आपका कॉपी में लिखा शब्द ही उसको प्रभावित करेगा। तो एकदम साफ सुथरा लिखिएगा, समझे मेरी बात को। और प्रयास कीजिएगा मेरे भाई और बहन कि जितना साफ हो उतना बेहतर, ठीक है। बस आपको 3 पे काम करना है, 3 घंटा काम करना है, क्योंकि आपको परीक्षा हॉल में 3 घंटा बैठना है। क्या घंटा बैठना है? 3 घंटा। तो पहला ऑब्जेक्टिव पे, दूसरा शॉर्ट पे, तीसरा लॉन्ग पे, 1-1 घंटा पढ़ना है, 1-1 घंटा पढ़ना है। अब प्रैक्टिस करना है। ऑब्जेक्टिव में 50 गो रोज बनाना है, सब्जेक्टिव में 15 गो रोज बनाना है, लॉन्ग में भी 4 गो रोज बनाना है। ये अपने समय को धीरे धीरे घटाने का प्रयास करने का ही जज्बात देगा आप में, और आपको परीक्षा हॉल में सभी क्वेश्चन बनाने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का और संस्कृत का बताएंगे। धन्यवाद।